सबसे पहले सर से लगा। सर से लगाने का रीजन क्या है? विद्या ददाति विनयम। हम जब पढ़े लिखे बड़े बन जाते हैं तो हमारे अंदर क्या आना चाहिए? पढ़ लिख के क्या आना चाहिए? संस्कार आना चाहिए, विनयता आना चाहिए, नम्रता आना चाहिए, है ना। ईगो नहीं आना चाहिए। और जिसके अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, तो विद्या पढ़ी नहीं। पढ़ने के बाद हम आप में एक ठहराव आ जाना चाहिए। जैसे उछल कूद होती है ना जीवन में, छटपटाहट होती है, वो छटपटाहट शांत हो जाना चाहिए। आप में धैर्यता आना चाहिए, शीतलता आना चाहिए, विद्या ददाति विनय, है ना, विनयता नम्रता आना चाहिए। तो आप माने जाएंगे कि आप ज्ञानी हैं, है ना। जैसे महाकाल को देखो, हमेशा अपने ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। मेरे नारायण को देखो, शांताकारम भुजगे शयनम, है ना, हमेशा शांत रहते हैं। भुजगे शयनम मतलब समस्याओं पे सोना। सर पे एक समस्या है, विघ्न है, संकट है, तो जो सर पे बिछोना करता है उसे लक्ष्मी प्राप्ति होती है। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? जो हमेशा संघर्ष में रहता है, हमेशा दुखों में, तकलीफों में, संकटों में निरंतर 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 उद्योग में रहता है, मेहनत करता रहता है, लक्ष्मी उसी को वरमाला डालती है ना। और जो मुंगेरी लाल के सपने देखता है उसे लक्ष्मी नहीं मिलती, है ना। वो सिर्फ सपने देखता है, लेकिन सपने देखने के साथ साथ उस पर यदि कर्म करने लग जाए तो वह संभव को संभव कर देता है ना। तो हमें यही सीखना है। हम पढ़ लिख गए, यदि विद्वान बन गए, हम ज्ञानी बन गए, हमारे पास धन यदि आ गया, तो उसका ईगो नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। हमें शीतलता आना चाहिए, विनम्रता आना चाहिए, धैर्यता आना चाहिए। हम झुकना सीखे। और यही नहीं हो रहा है। आज परिवार में बिखराव टकराव क्यों हो रहा है? आज तलाक क्यों हो रही, शादियां टूट क्यों रही है ना। बच्चे की माता पिता से क्यों नहीं बनती, माता पिता के बच्चे से क्यों नहीं बन रही? यही चीज है कि हमने एक दूसरे का ईगो बड़े लेवल पे है ना। यदि समझ ले एक दूसरे को, परिवार क्या है? एडजस्ट है। परिवार में वही रह सकता है जो एडजस्ट करता है ना। कभी घर में सभी विद्वान नहीं होते और घर में सभी ज्ञानी भी नहीं होते। कोई ना कोई एक दूसरे को थोड़ा बहुत लेवल कम रहता है, तो हम उसे समझे, एडजस्ट करें, उसको गले से लगाए, उसे दुत्कारे नहीं, है ना। यदि पत्नी में उग्र स्वभाव है तो पति को शांत हो जाना चाहिए, पति में उग्र है तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए। और दोनों यदि शांत रहे तो परिवार की नैया अच्छी चलेगी। मेरे महाकाल के परिवार को देखो, है ना, वहां पे इधर शेर है और इधर बेल है, इधर सर्प और इधर चूहा है। आपस में ये सब शत्रु है, लेकिन सभी एक मित्र बन के क्यों बैठे हैं? क्योंकि महाकाल का ऐसा स्वभाव है ना। तो जीवन में जब तक वैराग्य नहीं आएगा तब तक आपके अंदर ज्ञान भी नहीं आएगा। वैराग्य ही ज्ञान का दूसरा स्वरूप है। तो पहले हम त्याग करना सीखें, है ना। उन्होंने अपने शरीर का कोई श्रृंगार नहीं किया, लेकिन उनके गणेश जी को देखो, उनके कार्तिक जी को देखो, माँ पार्वती को देखो, सब श्रृंगार में मस्त है, लेकिन भोलेनाथ का कहाँ श्रृंगार है? तभी तो परिवार एकजुट है। वहां पे परिवार का जो मुखिया है उसको सबसे पहले क्या करना होगा? त्याग करना होगा, है ना। तभी उसके घर में सुख, शांति, धन, वैभव, लक्ष्मी सब आते रहेगी। और यदि परिवार का मुखिया ही विलासिता में डूबा हुआ है तो उसके परिवार में आनंद नहीं आएगा। कहीं आनंद में रह रहा है, कहीं मस्ती में रह रहा है ना, मौज उड़ा रहा है, तो उसके परिवार में वो वैभव देखने को नहीं मिलेगा जो गणेश जी के पास में, जो कार्तिक जी के पास में, जो माँ पार्वती के पास में। वो वैभव कब आता है? जब परिवार का मुखिया त्याग मूर्ति होगा। तो हमें सबसे पहले त्याग करना होगा, है ना। तो सर से लगाने का मतलब हम झुके। भगवान के 24 अवतार हुए थे नारायण के, तो सबसे पहले वो छोटे बने, ठीक है। तो जो छोटा बनता है उससे तो कुछ मिलता है, और यदि हर जगह बड़ा बनता है तो वो हर जगह से टल जाता है ना।